माहौर में 1 साल में हुआ कुछ? माहौर में बहुत सी चीज़ें हुई हैं। आपके स्मार्ट मीटर लगे हैं जिसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है, और दूसरी चीज़ आपका बड़ी चीज़ जो है वो फॉरेस्ट की डिमार्केशन हो रही है, जहाँ पर बेचारे लोग थे उसका फ़ायदा, वो भी फ़ायदा कितना पहुँचा है वो भी आपने देखा है। और तीसरा जो फ्लड का पैसा, जिनके मकान गिर गए थे वो अभी भी बेघर है, अभी भी वो उनको शेल्टर जो है वो नहीं मिला। ये तीसरा फ़ायदा ये मुझे नज़र आया है कि कागज़ के जहाज़ तो बहुत उड़े लेकिन उनमें वो ईंधन वाला जहाज़ भी दिखा नहीं। कहते हैं कि कागज़ के जहाज़ तो बहुत उड़े लेकिन उनमें वो ईंधन वाला जहाज़ भी दिखा नहीं। सीएम साहब का विजिट रहा माहौर सब डिवीज़न में, कुछ फ़ायदा हुआ लोगों को? जो अभी तक लोगों का फीडबैक आ रहा है तो उससे तो कोई चीज़ मिली नहीं। मैं तो कहूँगा सरकारें ही फेल हो गई हैं। चंद अनाउंसमेंट में आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पर फ्लड में 2 बड़ी अनाउंसमेंट हुई। एक तो ये हुआ कि हम 5 मरले आपको प्लाट दे देंगे, एक आपको हम SDRF के तहत पैसे दे देंगे। मैक्सिमम केसेस जो लोगों के हैं वो रिजेक्ट कर दिए। मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पर एक कमेटी ने उसको अगर अप्रूव करके किया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की दूसरी कमेटी पर कमेटी बनाई जाती है। सरकार से लोग नाखुश हैं और उसका रिजल्ट तो आपने इलेक्शन का वो कहते हैं एक टेस्ट चेक तो दे दिया। वहाँ पर मतलब BJP के वोट परसेंटेज भी कम होते हैं जम्मू कश्मीर में नज़र आई, और वहाँ पर मुझे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट परसेंटेज भी कम नज़र आई। इसका मतलब लोग किसी तीसरी चीज़ की तलाश में है। तो ये तो टेस्ट चेक हो गया, ये तो अब पब्लिक ने डिसाइड कर लिया कि 1 महीने के अंदर अंदर लोग इन अपने नुमाइंदों से, अपनी सरकारों से नाखुश हैं। PMGSY 4 था, क्या लग रहा है आपको? कल एक मैं पंचायत में था, उसका नाम शजरू बी था। शजरू बी को कहा गया है आपने कनेक्टेड है, शीला के टाप से सड़क चली गई, नीचे से ये रियासी माहौर रोड जो है ये नीचे से आती है, लेकिन बीच के सारे गांव ना कुरुड में सड़क है, ना शीला में सड़क है, ना अपर डाडा में सड़क है, ना पूंडा में सड़क है, ना माल में सड़क है। तो जब इन सब जगहों पर सड़क नहीं है, ना सूली में सड़क है, तो अब उनको PMGSY के ख्वाब तो दिखाएं, लेकिन काम अभी 1 साल हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे दिए हुए, 1 साल हो गया ना। यहाँ 1 साल में अभी उसका किया क्या आपने? अभी तो आप उनका अभी तो ये वो कहते हैं अभी तो इब्तिदाए इश्क के आगे आगे देखो होना है क्या। अभी तो आपको ज़मींदार के पास जाना है उसकी ज़मीन लेने के लिए, आप तो बाकी प्रोसेस ही नहीं पूरे कर पाए, और उसके बाद ज़मींदार से बात करनी है कि भाई तुम्हारी ज़मीन से हमने मशीन ले जानी है, ये पैसा आया है, तो उसको ले जाने के लिए आपने अभी कार्रवाई नहीं की है कोई। तो आप तो अभी ये जो BRO की रोड है इसी में उलझे हुए हो। एक दिन एक फ़ैसला होता है, दूसरे दिन दूसरा फ़ैसला होता है। कंपनसेशन के वाक़े में गवर्नमेंट का इतना बड़ा यहाँ पर फेलियर है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। रेवेन्यू में एक चीज़ होती थी कि आप किसी चीज़ में फंस जाते थे तो आप रैबरी लेते थे अपने सीनियर ऑफिसर से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रैबरी का केस यहाँ से रेफर डिप्टी कमिश्नर को हुआ है, डिप्टी कमिश्नर का आगे हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर से एक सवाल ज़रूर करूँगा कि आपकी मंथली कलेक्टर मीटिंग होती होगी, मंथली कलेक्टर मीटिंग से कभी मिनट्स पब्लिक कर लीजिएगा कि इस बार हमने ये फैसले लिए, दूसरी बार उसका इम्प्लीमेंटेशन ये था, तीसरी बार उसका इम्प्लीमेंटेशन ये था। तो इस तरह की चीज़ें जब शफाफ, हम कहते हैं कि शफाफ किस्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी में लोगों को खोल के तो बताओ भाई आपका इतना हक है, इतना ले लो, बाकी आपका हक नहीं है। तो इसलिए जो छुपाने की रस्में हैं ना यहाँ पर इस गुलाबगढ़ में, वो मुझे लगता है कि ख़त्म होनी चाहिए। तो उसके लिए अब नौजवान उठने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अब नौजवान अपने हक की बात करता है, वो क्वालिटी ऑफ चीज़ें चाहता है, वो शफाफियत चाहता है, वो उसको पता है कि मेरे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे हकूक़ भी हैं और वो भी मुझे पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। थैंक यू सर।